अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन क्रॉकेट्स और ये हम बनाएंगे चिकन टिक्का फिलिंग के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप के करीब चिकन, जो कि मैंने श्रेड करके रखा है, बॉईल कर लिया था और उसे श्रेड कर लिया है। साथ ही मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और उसके अंदर ये श्रेडिड चिकन ऐड कर दिया है। श्रेडिड चिकन ऐड करके हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर मैं इस चिकन के अंदर 1 टीस्पून के करीब चिकन टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन तमाम चीज़ों को बस हमें अच्छा सा मिक्स करना है और मिक्स करके हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर क्रीम चीज़ शामिल करूँगी। अगर आपके पास क्रीम चीज़ ना हो तो आप 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ शामिल कर लें इसमें। अब हम यहाँ पर डो बनाने की तैयारी करेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ml पानी ले लिया है और उसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर बटर शामिल किया है और 1 चिकन क्यूब शामिल किया है। आप चिकन क्यूब की जगह 1 टीस्पून फुल चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 1 कप मैदा शामिल करना है हमें, जो हम आधा आधा करके शामिल करेंगे। पहले आधा कप मैदा शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे और फिर मज़ीद आधा कप मैदा शामिल करेंगे। मीडियम हीट पर हम इसको मुस्तकिल चमचा हिलाते रहेंगे और जब ये इस तरह से हो जाएगा, पैन को ये छोड़ देगा और हल्का हल्का लगने लगेगा बेस में, तो हम इसको हीट को ऑफ़ कर देंगे। अब एक वर्किंग सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और उसके ऊपर इस डो को हम निकाल लेंगे और इसको गर्म गर्म ही हमें गूंदना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, तो इसके लिए आप इस तरह का कोई स्पैचुला ले लें और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से मिक्स करते जाएं। तो मैंने इसको इसी तरह से इस तरह डो की शक्ल दे दी है और तमाम जो खुश्क मैदा हमने यहाँ पर डाला था वो सब इसके साथ मिक्स हो गया है। अब हम डो को एक तरफ रख देंगे और हमने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 1 अंडा लिया है, उसमें नमक और ब्लैक पेपर शामिल किया है। अब डो को हम इस तरह से थोड़ा सा बोल की तरह हाथ पे फैला लेंगे, उसके ऊपर फिलिंग रखेंगे, उसे इस तरह से ड्रॉप की शक्ल देंगे और उसको फिर हम इस तरह अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह से रोल करेंगे। बहुत आसानी से ये इस तरह की शक्ल इसकी बन जाएगी। सबसे पहले इसे आप इस तरह से बोल की शक्ल दें, फिर उसे हाथ पर फैला लें। हाथ पर फैलाने के बाद दोबारा से हम इसके अंदर मिक्सचर रखकर इसे बॉल बना लेंगे और बॉल बनाने के बाद उसको इस तरह से आप हाथ के ऊपर मूव करेंगे तो इस तरह ड्रॉप की शक्ल बन जाएगी। तो आप इसको इस तरह से रोल कर लें ब्रेड क्रम्स में और तमाम हमने इस तरह तैयार कर लिए हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है, मीडियम हीट के ऊपर हम इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं और जब आपको ये सर्व करने हो तो आप उस टाइम इनको फ्राई करें, क्योंकि ये गर्म गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही इनको फ्राई करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आंच जो है चूल्हे की वो बहुत ज़्यादा ना हो और जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। तो इस तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन सा हमें फ्राई करना है। बहुत अच्छे तरीके से ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं, सिर्फ इनके ऊपर की कोटिंग को हमें गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हें उलट पुलट करके फ्राई कर लूँगी। अब हमने सर्विंग डिश में इन्हें निकाल लिया है और एक आपको मैं कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितनी ज़बरदस्त सी इसकी फिलिंग है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।